हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा डे 5 इंग्लिश वोकेबलरी का। और हमारा पहला वर्ड है एजिटेट। 65 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब आज 66 से है एजिटेट। एजिटेट मतलब किसी को परेशान करना। एजिटेट और हेजिटेट, ये हेजिटेट जो संकोच करता है वो एच से शुरू होता है, ये एजिटेट है। एजिटेट मतलब किसी को परेशान करना, डिस्टर्ब करना। इसका सिनोनिम्स है डिस्टर्ब करना, इजी वर्ड है। कंसर्न मतलब चिंता जताना, कंसर्न दिखाना, ये भी इजी वर्ड है। अपसेट डेली यूज वर्ड है, तो ये है। और हाँ, ये 3 वर्ड है। उसके बाद इसका जो एंटोनिम्स है वो है पेसिफाई। पेसिफाई हमेशा याद रखिएगा, पैसिफिक ओशियन से काफ़ी बड़ा है, शांत है। शांत तो नहीं है, बस याद करने के लिए पेसिफिक से पेसिफाई याद रखिएगा। तो पेसिफाई मतलब शांत। फिर है काम। काम डेली यूज होता है, काम। काम डाउन बोलते हैं, काम डाउन इसका मतलब होता है शांत, काम डाउन। उसके बाद है सूथ। सूथ मतलब होता है शांत करना। गाना को जैसे जनरली हम लोग गाना कोई सॉन्ग सूथिंग सॉन्ग बोलते हैं। सूथिंग सॉन्ग मतलब होता है शांत। तो ये हमारा पहला वर्ड हो गया। फिर है एगोनी। एगोनी एगोनी मतलब होता है कष्ट, एक्सट्रीमली फिजिकल और मेंटल सफरिंग। एगोनी मतलब होता है कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा, मतलब एगोनी। इसका सिनोनिम्स है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब संकट। डिस्ट्रेस मतलब होता है संकट। फिर डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट से बना है डिस्कम्फर्ट, इजी वर्ड है। फिर है एंग्विश। एंग्विश मतलब पीड़ा। एंग्विश मतलब पीड़ा, अच्छा वर्ड है। एंग्विश उसको तो पेन, पेन इजी वर्ड है। तो ये है। तो एगोनी का क्या याद रखना है, डिस्ट्रेस और एंग्विश, दोनों अच्छा सिनोनिम्स है। उसके बाद है एंटोनिम्स। प्लेजर, इजी है प्लेजर वर्ड, इसका मतलब होता है आनंद। फिर है एक्सटेसी। एक्सटेसी मतलब होता है उत्साह, अच्छा वर्ड है। डिलाइट, इजी वर्ड है, डिलाइट मतलब खुशी होता है। हाउ वाज द डिनर, इट इज डिलाइटफुल, तो ये खुशी होता है। उसके बाद कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम, तो ये इजी वर्ड है। तो एगोनी का हो गया सिनोनिम्स डिस्ट्रेस और एंग्विश, अच्छा वर्ड है। और एंटोनिम्स हो गया इकेस्टेसी, मतलब मतलब डिलाइट, कंफर्ट, प्लेजर, मतलब खुशी, उत्साह। फिर है 68। 68 में क्या है, 68 में है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट पता है समझौता होता है। एग्रीमेंट, एकॉर्ड। एकॉर्ड इजी वर्ड है, अकॉर्डिंग टू, इजी वर्ड एकॉर्ड। फिर है कंसेंसस। कंसेंसस मतलब सर्व सहमति, सबकी सहमति से, कंसेंसस। कंसेंसस है। उसके बाद है कंसेंट। कंसेंट है, कंसेंट मतलब होता है सहमति, दोनों अच्छा वर्ड है एग्रीमेंट का, कंसेंट और कंसेंसस। फिर है इसका एंटोनिम्स जो है कॉन्फ्लिक्ट, इजी वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। और एकॉर्ड से बना है, एकॉर्ड का एंटोनिम्स होता है डिस्कॉर्ड, ये भी इजी वर्ड है। तो एग्रीमेंट में क्या है, कंसेंट और कंसेंसस, दोनों अच्छा वर्ड है। फिर है क्लैरिटी, सॉरी एलेक्रिटी। एलेक्रिटी मतलब तत्परता, मतलब खुशी, ईगर। है एंथुजियाज्म, अच्छा वर्ड है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म अच्छा वर्ड है। एंथुजियाज्म मतलब बहुत खुशी। उसके बाद है विलिंगनेस, जानने का जो इच्छुक रहता है उसको बोलते हैं विलिंगनेस, विलिंग है। ईगरनेस, ईगरनेस मतलब भी वही होता है। जील, जील मतलब भी होता है, जील मतलब भी खुशी, मतलब जो खुश रहता है, इच्छुक रहता है उसके बारे में। एलेक्रिटी मतलब जील, एंथुजियाज्म, विलिंगनेस, ईगरनेस। और इसका एंटोनिम्स है इंडिफरेंस, एपेथी। इंडिफरेंस, एपेथी, ये है इसका एंटोनिम्स। लेथार्जी भी बोल सकते हैं, सुस्त है। उसके बाद है अलर्ट। अलर्ट का है अलर्ट। अलर्ट मतलब सतर्क रहना, वॉचफुल, अच्छा वर्ड है। विजिलेंट, अच्छा वर्ड है। वॉचफुल इजी वर्ड है। और विजिलेंट, वॉचफुल इजी वर्ड है। और विजिलेंट, अच्छा वर्ड है विजिलेंट।
केयरलेस, डिस्ट्रैक्टेड। उसके बाद सतर्क का और भी सतर्क का और भी है। उसके बाद है एलियन, 71 नंबर है एलियन। एलियन जो हम लोग बोलते हैं, एलियन आया है स्पेसशिप में, जादू। उसी तरह से एलियन पीके, फॉरेन से आते हैं, अनफेमिलियर, फ्रॉम अनदर प्लेस, सोसाइटी और वर्ल्ड, जो बाहर से आते हैं। फॉरेनर इजी वर्ड है। उसके बाद है नेटिव। नेटिव मतलब जो मूल निवासी। एब्रो एब, एब्रो एब्रोजिन्स मतलब एबोरिजिन्स मतलब भी मूल निवासी होता है। तो ये था एलियन का विदेशी। उसके बाद है एलिनी एलिनेट। एलिनेट मतलब दूर कर देना, किसी को दूर कर देना, किसी को दूर कर देना। या फिर टू कॉज टू चेंज फ्रॉम फ्रेंडली टू अनफ्रेंडली और अनकेयरिंग, किसी को अपमानजनक तरीके से दूर कर देना, अनफ्रेंडली कर देना, अनकेयरिंग कर देना, अलग कर देना। तो यहाँ आउटरेज। आउट आउट मतलब होता है बाहर, रेज मतलब बुरे तरीके से। उसके बाद है एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज मतलब होता है अलग कर देना। एस्ट्रेंज से ही बना है एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज मतलब अनजान होता है, और उसी से बना है एस्ट्रेंज मतलब अलग कर देना। अरिकोनसाइल मतलब मेल मिलाप। पढ़े थे पहले एमिकेबल, एफेबल, ग्रीगेरियस। तो ये सब वर्ड है, ग्रीगेरियस, एफेबल, एमिकेबल, एमिएबल, ये सब वर्ड सब है। उसके बाद है एलाइट। एलाइट है, एलाइट मतलब उतरना। एलाइट मतलब उतरना, गेट डाउन और डिसेंट। डिसेंट, गेट डाउन और डिसेंट। गेट डाउन तो इजी वर्ड है। डिसेंट, डिसेंट एक होता है एसेंट। एसेंड मतलब चढ़ना, सॉरी ये एसेंड नहीं, एसेंड, ASCEND। एसेंड मतलब चढ़ना, तो उसका है डिसेंड। उसके बाद है माउंट। माउंट मतलब चढ़ना। गेट इन, अंदर आना। एम्बार्क मतलब चढ़ना। तो इसका अच्छा अच्छा वर्ड सब है। एलाइट का गेट डाउन इजी वर्ड है। डिसेंड मतलब उतरना, माउंट मतलब चढ़ना, एसेंड मतलब भी चढ़ना, गेट इन मतलब अंदर आना, और एम्बार्क मतलब चढ़ना। तो ये इसका हो गया एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। उसके बाद है एलिजी या एलिगेशन। एलिगेशन लगाते हैं हम लोग बार बार, वो मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ते हैं, हालांकि वो अलग है। एलिगेशन, एलिगेशन मतलब होता है आरोप लगाना। पढ़े एक्यूजेशन, इंडिक्टमेंट, चार्ज। ये तीन वर्ड है। क्या क्या है एलिगेशन का? एक्यूज पढ़े थे, ACCUSED, एक्यूज पढ़े थे। उसी का एक्यूजेशन। इंडिक्टमेंट, इंडिक्ट करना, इंडिक्ट करना मतलब आरोप लगाना। चार्ज, चार्ज तीजी वर्ड है। चार्ज, इंडिक्टमेंट, एक्यूजेशन, ये हो गया। प्रूफ मतलब सबूत देना। टेस्टिमोनी मतलब प्रमाण, ये अच्छा वर्ड है। इंडिक्टमेंट अच्छा वर्ड है, एक्यूजेशन अच्छा वर्ड है। तो एलिजी या फिर एलिगेशन का क्या हो गया? एक्यूजेशन, इंडिक्टमेंट, चार्ज, प्रूफ, इसका एंटोनिम से, और टेस्टिमोनी मतलब प्रमाण देना। एडवोकेसी करना, एडवोकेसी भी सेम वही होगा, एडवोकेट से बनता है एडवोकेसी। प्रमाण देना टेस्टिमोनी का सिनोनिम्स हो जाएगा। फिर है एलिविएट। एलिविएट मतलब होता है कम करना। एलिविएट मतलब कम करना। मिटिगेट, कम करना। रिलीव, राहत देना। डिमिनिश, कम करना। लेसन, कम करना। मोलिफाई, कम करना। शॉर्टेन, कम करना। तो ये सब है इसका सिनोनिम्स। क्या क्या है फिर से देख लेते हैं एक बार। काफ़ी अच्छे सिनोनिम्स है। क्या क्या है? एलिविएट मतलब कम करना। मिटिगेट, कम करना। मिटिगेट अच्छा वर्ड है। रिलीव इजी है। डिमिनेंस इजी है। लेसन इजी है। मॉडिफाई मनाना, सॉरी ये अलग है, लेसन तक है बस। हाँ देखिए शॉर्टेन,
तो ये बस एलिवेट का मिटिगेट को याद रखना है। उसके बाद इसके एंटोनिम्स क्या है? एग्रीवेट, एग्रीवेट मतलब बढ़ाना। एग्जरजेरेट, एग्जरजेरेट मतलब बढ़ाना, बढ़ा चढ़ा के बोलना। जैसे कुछ चीज़ हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं किसी के बारे में, तो उसका क्या हो जाएगा? उसका मतलब हो जाएगा एग्जरजेरेट। एग्रीवेट मतलब बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना। एग्जरजेरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ के बारे में बोलना। और ये है एमिलियोरेट मतलब सुधार करना, एमेंड करना। एमिलियोरेट मतलब सुधार करना, एमेंड करना, संशोधन करना। एमिलियोरेट मतलब सुधार करना। तो ये इसका एंटोनिम्स और इसका इसका सिनोनिम्स हो गया। उसके बाद है एल्योर। एल्योर मतलब, एल्योर मतलब आकर्षित करना। मोलिफाई करना मतलब मनाना। एक्चुअली मोलिफाई एलिवेट का ही है, ठीक है। मोलिफाई मतलब मनाना, वही कम करना वही होता है। मोलिफाई ये सब सेम है। एल्योर करना मतलब आकर्षित करना, टेम्प्ट करना। अट्रैक्ट इजी वर्ड है, अपील इजी वर्ड है, टेम्प्ट करना। और इसका जो एंटोनिम्स है अनप्लीजेंटनेस। अनप्लीजेंटनेस मतलब जो पसंद नहीं है। ये पहले भी आ गया है, पहले भी आया था। ऑब्नॉक्सियसनेस क्या है? ऑब्नॉक्सियसनेस मतलब ऑक्स आ गया, ऑक्स हमें पसंद नहीं है, तो ये पसंद नहीं है, उस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद है रिपल्स। रिपल्सिव मतलब होता है रिपल्स। रिपल्स मतलब अट्रैक्शन का रिपल्सन होता है, उसी तरह अट्रैक्ट का रिपल्स होता है, तो घृणा करना। तो एल्योर का एंटोनिम्स हो जाएगा घृणा करना, रिपल्स, ऑब्नॉक्सियसनेस और अनप्लीजेंटनेस। और सिनोनिम्स हो जाएगा टेम्प्ट, अट्रैक्ट और अपील। फिर है, फिर है एले। फिर है एले मतलब मित्र, पार्टनर, फ्रेंड, सपोर्टर, एसोसिएट, इजी वर्ड है। हाँ ये है, क्या है? एडवर्सरी मतलब विरोधी होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं। फो, फो मतलब भी विरोधी होता है। एनिमी इजी वर्ड है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एले मतलब होता है मित्र, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एडवर्सरी और फो। उसके बाद है, उसके बाद है एल्ट एल्टरेशन। एल्टरेशन मतलब होता है मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करना, बाइक मॉडिफाई करना, एल्टरेशन करना। अमेंडमेंट संशोधन, मॉडिफाई करना। तो ये हो जाएगा, इसका ये दो है। और इसका जो एंटोनिम्स है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन हो जाएगा जो स्थिर, मतलब तो स्थिर है। जैसे पहले आता था पुराने टीवी में स्टेबलाइजर आता था जो स्थिर रहता था, उसी तरह से याद कर सकते हैं स्टेबलाइजेशन। फिर फिक्सेशन, फिक्सेशन तो फिक्स से ही पता चल जा रहा है कि फिक्स है। तो ये हो गया अल्टरेशन मतलब परिवर्तन करना, मॉडिफाई करना, अमेंड करना। फिर है एल्ट्रिस्टिक। एल्ट्रिस्ट सारे एक है, एक नाउन है, एक वर्ब है और एक एडजेक्टिव है, ठीक है। सारे सेम है। परोपकारी, इसका होगा फिलेंथ्रोपिस्ट। देखिए फिल मतलब होता है लगाव, एंथ्रोपिस्ट मतलब मानव से। फील मतलब होता है लगाव, एंथ्रोपिस्ट मतलब मानव के, और आईएसटी मतलब कोई आदमी के बारे। ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवतावादी। सेल्फ, सेल्फलेसनेस जो अपना सेल्फ को छोड़ करके किसी और के बारे में सोचता है, तो ये अच्छा वर्ड है। एल्ट्रिस्ट मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों के बारे में सोचता है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिक और ह्यूमैनिटेरियन और सेल्फलेस। ह्यूमैनिटेरियन तो मानवतावादी, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब दानी व्यक्ति, और फिलेंथ्रोपिक मतलब परोपकारी, और सेल्फलेसनेस का मतलब होता है जो सेल्फ के बारे छोड़ के दूसरा के बारे में सोचता है। और ये सेल्फ सेंटर्ड, ये सेल्फ सेंटर्ड मतलब खुद के बारे में सोच रहा है। सेल्फिश ये वर्ड है। हाँ स्पाइट याद रखिए, स्पाइट मतलब जो जिसमें बुराई है थोड़ा, उसको बोलते हैं स्पाइट। स्पाइट उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया 79। अब आते हैं 80। 80 मतलब होता है 80, सॉरी 80 में है एमास। एमास मतलब होता है गैदर। ए मास, मास को कलेक्ट कर रहे हैं, एक एक करके मास को कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसे नेमोनिक है बस याद करने के लिए। गैदर करना, जमा करना। उसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करना, स्कैटर करना, डिस्पर्स करना, फैलना, बिखेरना। तो काफ़ी इजी वर्ड है। एमास का गैदर करना। एमेच्योर, एमेच्योर मतलब जो न्यू न्यू रहता है, नुवाइस, नुवाइस, नुवाइस। और काफ़ी सारे वर्ड सब है। निवाइस हो गया, और भी वर्ड सब है।
नॉन प्रोफेशनल, बिगनर, तो ये वर्ड सब है। एमेच्योर, ठीक है, ए एमेच्योर। एक होता है एमेच्योर, एक होता है इमेच्योर, वो अलग है, ये इमेच्योर है। जो नॉन प्रोफेशनल होता है उसको बोलते हैं एमेच्योर। तो उसका हो गया प्रोफेशनल, उसका एंटोनिम्स का हो गया प्रोफेशनल, एक्सपर्ट। एक होता है वेतरन, वेतरन। एक होता है एडेप्ट, पढ़ चुके हैं, एडेप्ट, ये हो गया। जो पूरा एकदम निपुण है, जिसमें पूरा सब कुछ है, विशेषज्ञ है, ये हो गया। फिर हमारा लास्ट वर्ड है एमा एमेज। एमेज मतलब चकित। एक गाड़ी आता है होंडा एमेज, होंडा एमेज, उसको देख के चकित हो जाते हैं हम लोग, इतना मस्त गाड़ी है, होंडा का है। होंडा एक सिटी भी आता है, होंडा सिटी और होंडा एमेज, तो ये है। और लास्ट वर्ड इसका है ऑर्डिनरी, जो सादा, सॉरी, इसका एमेज का होता है एस्टोनिश, स्टन रह जाना, चकित रह जाना, एस्टोनिश। क्या है? एस्टोनिश, ASTONISH, एस्टोनिश। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है एक मार्कस एस्टोनिश, हालांकि उसका STONIS होता है, ठीक है, मार्कस एस्टोनिश होता है। तो उसको, उसका बैटिंग देख के हम लोग क्या रह जाते हैं, चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित चकित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। तो उसे याद रखते हैं, अमेज हो जाते हैं। मार्कस एस्टोनिश चकित कर देता है अपना क्रिकेट से, उस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। फिर है इसका एंटोनिम से ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी है, और ऑब्लिवियस है। ऑर्डिनरी इजी वर्ड है, ऑब्लिवियस मतलब होता है स्पष्ट रूप से, ऑब्लिवियस मतलब स्पष्ट रूप से, ऑब्लिवियस मतलब स्पष्ट रूप से। ऑब्वियसली ऐसे बोलते हैं, सॉरी, ऑब्वियसली ही है, बार बार हम लोग बोलते रहते हैं, या ऑब्वियसली। सो ये हमारा आज का 5th लेक्चर ख़त्म हुआ। और आप लोग ऐसे ही कम से कम हमारा टोटल 13,000 से 14,000, सॉरी, 1300 से 1400 तक वोकेब है, सारे को कवर करने वाले हैं। इसीलिए आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग पहुंच पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।